अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ कुरानी नुक्ता अल्लाह का नाम मुलाहजा फरमाए। अगर किसी को औलाद से महरूमी हो, उसको औलाद न हो रहा हो, उसके लिए नुस्खा इंशाअल्लाह तवक्कुल मैं पेश कर रहा हूँ। किसी की ख्वाहिश हो कि औलाद साला हो, किसी की ख्वाहिश हो औलाद हो न रह रहा हो, और किसी की औलाद का जिंदा न रहना, यानी औलाद बाल बच्चा होता हो और बच्चे गुजर जाते हों, औलाद का जिंदा न रहना, औलाद काना होना, औलाद की बका और सलामती के लिए औलाद की तमन्ना, औलाद की मौत का गम, औलाद नाफरमानी होना, इसमें 3 अकायद पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह तबारुक ताला। मुलाजा फरमाएं। कुरानी अमलियात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। अगर कोई शख्स औलाद से मरहूम हो तो वह दीन में सूरह अल फजर सूरत नंबर 89 की रोजाना 11 बार तिलावत करें। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से औलाद से महरूमी का दाग दूर करके उससे नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमाएगा। दूसरा, औलाद शाला। अगर किसी शख्स हौसला औलाद की नीयत से सूरह यासीन सूरत नंबर 36 की बाकसरत तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसे नेक साला और फरमा बरदार औलाद अता फरमाएगा। औलाद का हौसला। अगर किसी शख्स यहाँ औलाद न होती हो तो वह आयत मुबारक हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल उस्माइल हुस्ना 313 बार पढ़ करके दूध पर दम करे, फिर आधा दूध खुद पिए और आधा अपनी बीवी को पिलाए। 1 हफ्ता तक यह अमल किया जाए। अल्लाह तबारुक ताला अपने फजल और करम के साथ औलाद की नीयत से फैज बाफ फरमाएगा। औलाद का जिंदा न रहना। जिस शख्स की औलाद जिंदा न रहती हो, वह अगर सूरह अल कौसर सूरत नंबर 109 को सुबह की नमाज यानी फजर नमाज के बाद 700 दफा और 41 रोज तक पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह तबारुक ताला उसकी औलाद जिंदा रहेगी और उसका नाम हमेशा के लिए जारी रहेगा। औलाद का जिंदा न रहना। अगर किसी शख्स की औलाद जिंदा न रहती हो तो वह 41 दिन तक मुसलसल हर नमाज के बाद सूरह अल कौसर सूरत नंबर 108 7 मरतबा पढ़ा करे। इंशाअल्लाह तबारुक ताला जो औलाद होगी वह अल्लाह की रहमत से जिंदा और सही सलामत रहेगी। औलाद का काना होना। जिस औरत के यहाँ
औलाद न होती हो उसे 7 दिन तक बराबर इस्म मुबारक या मुनईम सेब के साथ कतूलों पर लिख करके खिलाया जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमल करार पाएगा और अल्लाह ताला अपने फजल और करम से फर्जंद हासिल अता फरमाएगा। यह थी औलाद का न होना, औलाद का न होना, काना नहीं, औलाद का न होना, माफ कीजिएगा। औलाद की बका और सलामती, अगर कोई शख्स अपने बच्चे की बका और सलामती का तलबगार हो तो वह एक पाक साफ कागज पर आयतल कुर्सी, सूरह अल बकरा आयत नंबर 255 40 मरतबा लिख करके मोम जामा करके बात और ताबीज बच्चे के गले में बांध दे। इंशाअल्लाह तबारुक तआला बच्चा बाखैर व आफियत और जमर आफात वलियात से महफूज रहेगा। औलाद की तमन्ना, अगर किसी शख्स को औलाद की तमन्ना हो और हर तरह के इलाज मुआलजा के बावजूद यह तमन्ना पूरी न हो रही हो तो वह इस्म मुबारक की या अफू का कसरत से विर्द करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस इस्म मुबारक के विर्द की बरकत से उसकी तमन्ना पूरी होगी और अल्लाह ताला उसे नेक और सालह औलाद अता फरमाएगा। औलाद की मौत का गम, अगर किसी औरत का बच्चा मर गया हो और वह बच्चे के फराक में सख्त बेचैन हो और उसे किसी तरह से सब्र न आता हो तो इस्म मुबारक या सबूरो 1000 मरतबा पढ़ करके पानी पर दम करके वह पानी उस औरत को पिलाया जाए। इंशाअल्लाह तबारुक तआला औरत के दिल को सब्र आ जाएगा। अगर 7 दिन तक मुतवक्कर या अमल किया जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से औरत के दिल से बच्चे का गम को भुला देगा। औलाद नाफरमानी, अगर किसी शख्स की औलाद नाफरमान हो तो रात के वक्त जब नाफरमान बच्चा या बड़ा गहरी नींद में सो जाए तो उसके सिरहाने खड़े होकर के एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुआ कुरान मजीदुम नीलौहिम महफूज इतनी आवाज से पढ़ा जाए कि सोने वाले की नींद खराब न हो। यह अमल कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 21 रोज तक किया जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम औलाद की नाफरमानी अताअत और फरमाबरदारी में बदल जाएगी। दूसरा ये भी है, औलाद की नाफरमानी, अगर किसी की औलाद नाफरमान हो तो वह 1000 मरतबा इसमें मुबारक या शहीद पढ़ करके नाफरमान औलाद बेटा या बेटी पर दम करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम औलाद की नाफरमानी जाती रहेगी और वह मुतई व फरमा बरदार हो जाएगी। औलाद नारिया, अगर किसी शख्स यह चाहता हो कि उसके घर लड़का पैदा हो तो वह हमल के शुरू से लेकर के आखिर तक रोजाना सूरह यासीन सूरत नंबर 95 11 मरतबा पढ़ करके पानी पर दम कर करके पानी अपने हामला बीवी को पिलाए। अल्लाह तबारुक ताला अपने फजल और करम से उसे नेक साला और फरमा बरदार फर्जंद अता फरमाएगा। दूसरा, औलाद नहीं आनी, अगर किसी औरत के यहाँ लड़कियां पैदा होती हो तो सूरह यूसुफ सूरत नंबर 12 लिख करके
या 21 नकल, उसकी नकल बनवा करके बात करार हमला औरत के पेट पर बात और ताबीज बांधी जाए, इंशाअल्लाह उल अजीम लड़का पैदा होगा। औलाद नरीना, अगर किसी शख्स के यहाँ लड़का पैदा न होता हो और उसे लड़के की शदीद तमन्ना हो तो वह माह रमजान अल मुबारक के पहले जुम्मा की नमाज के बाद इस्म मुबारक या वाहिद 101 मरतबा कागज पर लिख करके उस कागज को बात और ताबीज अपने दाहिने बाजू पर बांधे। अल्लाह तबारुक तआला के फजल और करम से उसके यहाँ उसी साल फर्जंद साला पैदा होगा। तीसरा ये भी है औलाद नरीना, अगर किसी शख्स के यहाँ औलाद हुई और पैदा होकर के मर गई या आइंदा औलाद होनी बंद हो गई तो वह 11 दिन तक ईशा की नमाज के बाद 3000 दफा या जब बारो पढ़ करके 3 अदद मगज बादाम पर दम करे, 1 दाना अपनी बीवी को खिलाए और 2 दाने आप खाएं, फिर अपनी बीवी से शहवत करें। 11 दिन तक ऐसा ही करें, इंशाअल्लाह तबारुक तआला उसकी बीवी हामला से होगी और उसे फर्जंद साला अता होगा। जब लड़का हो तो उसका नाम अजीजुल्लाह या अताउल्लाह रखें और 7 बरस तक हर साल एक बकरा अल्लाह के वास्ते जबह करें और माज अल्लाह के वास्ते गरीबों को खाना पका करके खिलाएं या कच्चा गोश्त ही गरीबों में तकसीम कर दें। अगर यह मुकद्दर न हो तो हर महीने की शुरू में 7 पैसे उस वक्त का लिखा हुआ है, बच्चे के साथ हाथ से किसी फकीर को दिलवाएं, अमल पूरा हो जाएगा और इंशाअल्लाह बच्चा साहब उम्र हो जाएगा। सामाईने हजरात, आपने औलाद के मुअत्तर इतना बयानात सुना। बयान करने का मतलब ये है कि आजकल बड़ी सारी हिसाब किताब होती हैं, तो जिस भाई को इस मसाइल में दिक्कतें आती हों इस चीज़ को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश भी करें ताकि जो लोग इस चीज़ से मरहूम हो अल्लाह तबारुक तआला अपने फजल करम से उनकी तमन्ना को पूरी अता फरमाए, दूसरे तक पहुँचे और वो लोग इससे फैज़ हासिल करें। वखरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ज़रूर लिख दें। जो भी भाई की कुछ तमन्ना हो भेजें हमारे ऊपर मैसेज में, इंशाअल्लाह तबारुक तआला हम यहाँ से बयान करके आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।